Students, this is a in CSCD lab एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में हमें दो ड्राइंग ड्रॉ करनी है, एक तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द फाउंडेशन एंड मेसनरी वॉल और दूसरा अपन को इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड ऑफ द ब्रिक की वॉल की ड्राइंग ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्रॉस सेक्शन ऑफ फाउंडेशन वॉल मेसनरी वॉल के लिए ड्राइंग के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए SSM foundation to provide for a load bearing of wall 230 mm thick in burnt brick masonry superstructure for residential building with given data। देखिए अपने पास कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो समझिए दो तरह की वॉल होती है, एक तो होती है सिंपल पार्टीशन वॉल, एक होती है लोड बियरिंग वॉल। तो लोड बियरिंग वॉल वो होती है जिसकी फाउंडेशन अपन डिजाइन करते हैं। तो अपन इस वॉल की फाउंडेशन डिजाइन कर रहे हैं, इट मींस ये एक लोड बेयरिंग वॉल होगी, इट मींस ये लोड ले सकेगी स्ट्रक्चर पर। तो विड्थ ऑफ द फाउंडेशन 1 मीटर दे रखी है, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन बिलो ग्राउंड लेवल 1.05 मीटर दे रखी है, थिकनेस ऑफ द पीसीसी 150 mm, थिकनेस विड्थ ऑफ द पीसीसी 1000 mm, विड्थ ऑफ द प्लिंथ बीम 300 mm दे रखी है, ठीक है। थिकनेस ऑफ द प्लिंथ बीम 300 mm दे रखी है, थिकनेस डीपीसी की 25 mm दे रखी है, विड्थ ऑफ द फर्स्ट फुटिंग 740, दूसरे की 570, तीसरे की 300 mm, डेप्थ ऑफ ईच कोटिंग 300 mm और प्लिंथ लेवल इज 500 mm अबव ग्राउंड लेवल। तो सबसे पहले इस ड्राइंग में आपको स्केल लेना है। तो सबसे पहले अपन स्केल ले लेते हैं। देखिए इस स्केल मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 mm। अब मैं जहाँ भी जो है 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए जो है 200 mm, जो भी मेरे को जहाँ भी मतलब जो डायमेंशन दे रखी होगी उसको मैं 200 mm से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी। सबसे पहले देखिए ये नीचे की दे रखी है 1000 mm इसकी विड्थ दे रखी है फुटिंग की, ठीक है। तो 1000 आपको 1000 बटे आप 200 कीजिए तो सिंपल आपको पता है 5 सेंटीमीटर आएगा। तो 1000 की जगह आप कितने की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो उसके बाद 740 की आ रही है, तो 740 बटे 200 कर दीजिए, 740 बटे 200 कर दीजिए आप। तो 3.7 सेंटीमीटर की लाइन आपके लिए इसके लिए ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर 570 आ रहा है, तो 570 बटे 200 कर दीजिए आप, 570 बटे 200 कर दीजिए। तो 2.85 सेंटीमीटर की लाइन आपको यहाँ ड्रॉ करनी है, ठीक है। तीसरा आ रहा है 300, तो 300 बटे आप 200 कर दीजिए, 300 बटे 200 करेंगे तो कितना आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर की लाइन आपको ये ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये सब आपको पास विड्थ ऑफ द फुटिंग है और इनकी जो थिकनेस है, जैसे पीसीसी की फाउंडेशन की थिकनेस आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। देखिए पीसीसी की थिकनेस 150 mm दे रखी है, तो ये 150 mm है। तो 150 mm को कन्वर्ट कीजिए, 150 mm को इक्वल्स टू इसके लिए डेप्थ कितनी लेंगे अपन, देखिए यहाँ ले लेता हूँ मैं कोने में। तो ये आप देखिए 150 के लिए बराबर 150 बटे 200 कर लीजिए, 150 बटे 200 करेंगे, 150 बटे 200 कर लीजिए आप। तो 0.75 सेंटीमीटर आपको ये लाइन लेनी है, ठीक है। डेप्थ 0.75 सेंटीमीटर लेनी है। अब ये 300 दे रखी है, तो 300 के लिए भी आपके पास पता ही है, 300 के लिए करोगे तो 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसमें भी 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये भी 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए भी 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सारी डायमेंशन मैंने जो है आपके स्केल में कन्वर्ट कर दी हैं। अब आपको सिंपल ये ड्राइंग शीट में जाकर जो है आपको उसके अकॉर्डिंग लेनी है। अब जैसे कि ये आपको दे रखा है 500 mm दे रखा है, तो 500 mm के लिए देखिए 500 डिवाइडेड बाय 200 कीजिए, तो 2.5 सेंटीमीटर के लिए लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये 2.5 सेंटीमीटर ये आपको ये जो है 25 की आपको mm की डीपीसी दे रखी है, तो डीपीसी के लिए भी आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। वॉल की थिकनेस दे रखी है, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप एक स्केल ले चुके हैं। तो स्केल के अकॉर्डिंग आपने जो भी है सारी डायमेंशन उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये स्टोन फिलिंग है, तो स्टोन फिलिंग की विड्थ आपको दे रखी होगी, ठीक है। विड्थ ऑफ द फुटिंग सेकंड, डेप्थ ऑफ द फुटिंग दे रखी, प्लिंथ लेवल 500 mm अबव द ग्राउंड लेवल दे रखा है, ठीक है। तो सारी डायमेंशन आपको यहाँ पर दे रखी हैं,
ये डायमेंशन अगर आपको नहीं दे रखी हो तो इसको आप 500 mm ले लेना। 500 mm इक्वल्स टू आप करिए 500 बटे 2 की तो 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 2.5 सेंटीमीटर की ये लाइन आप ले लेना। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास ड्राइंग रेडी हो जाएगी आपकी ये वाली। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द फाउंडेशन फॉर मेसनरी वॉल है। उसके बाद नीचे चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट में अपन को देखिए इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड अपन को ड्रॉ करना है। तो ब्रिक्स का जो नॉमिनल साइज होता है ना, वो समझिए नॉमिनल साइज होता है 200 mm, सॉरी मॉड्यूलर, पहले तो मॉड्यूलर साइज समझिए। मॉड्यूलर साइज होता है ब्रिक्स का 200 mm इंटू 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm। ठीक है, ये ब्रिक्स का जो है मॉड्यूलर साइज होता है। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले स्केल लेना पड़ेगा यहाँ, तो वही स्केल सेम स्केल रखते हैं अपन यहाँ पर भी। स्केल अपन ले लेते हैं यहाँ पर, सेम वही स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 mm। ठीक है, अब आप समझिए कि इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड होता क्या है। देखिए, एक तो ब्रिक में जो होता है आपका, जो ये 200 mm इंटू 100 mm का जो क्रॉस सेक्शनल वाला होता है उसको तो अपन स्ट्रेचर बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेचर जो होता है आपका एस फॉर स्ट्रेचर, उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो होता है 200 mm इंटू आपका 100 mm। ठीक है, ये आपका स्ट्रेचर का क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, हेडर का आपका हो गया 100 इंटू 100 का हेडर का स्ट्रेचर का क्रॉस सेक्शन। इसको पूरा लिख देता हूं मैं, स्ट्रेचर का क्रॉस सेक्शन आपका हो गया 200 mm इंटू 100 mm। और हेडर का जो होता है, हेडर का क्रॉस सेक्शन जो होता है, हेडर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आपका होता है 100 mm इंटू 100 mm। ठीक है, तो आप इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक लेयर तो हेडर की होती है, फिर एक लेयर स्ट्रेचर की, फिर एक लेयर हेडर की, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। ठीक है, तो इस तरह से तो इंग्लिश बॉन्ड होता है। जबकि फ्लेमिश बॉन्ड में हेडर स्ट्रेचर की अल्टरनेट लेयर होती है। ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। तो अब आपको सिंपल, आपको जब इंग्लिश बॉन्ड की वॉल ड्रॉ करनी है तो हेडर लेना है। ठीक है, ये आपको किंग क्लोजर दे रखा होगा, ये 1/4 होता है, तो इसको आप आधा ले लेना, 50 mm ले लेना। ठीक है, तो ये जो डॉटेड है ये आप इसको भी 50 mm ले लेना। 50 mm को आप जब 200 से डिवाइड करोगे तो 50 डिवाइडेड बाय 200 करोगे तो 0.25 सेंटीमीटर ले लेना, 0.25। ठीक है, तो ये जो शेडेड वाला पोर्शन दे रखा है इसको 0.25 ले लेना। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से ड्राइंग ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि ये सारी जो है हेडर है, नीचे स्ट्रेचर है, हेडर का क्रॉस सेक्शन है 100 mm इंटू 100 mm, और 100 mm को अपन जो है स्केल में अपन कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय जब 200 करोगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर की ये सारी लाइनें आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, और आपको जो स्ट्रेचर ड्रॉ करना है वो 1 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर का करना है। ठीक है, स्ट्रेचर का क्रॉस सेक्शन जब कन्वर्ट करोगे आप स्केल में तो 1 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर, हेडर के लिए 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर जाएगा। ये जो हैच वाला दे रखा है हैच पोर्शन, इसके लिए हैच पोर्शन के लिए आप लिख लेना, हैच पोर्शन के लिए लिख सकते हैं आप 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप हैच पोर्शन वाले के लिए ले लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इंग्लिश बॉन्ड में फिक्स समझ में आ गया कि इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक लाइन हेडर की होती है, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। तो इसको वर्टिकली काट दो आप, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका प्लान हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये प्लान निकल के आएगा आपका 1-3-5 कोर्स का। आपने अभी अपन ने जो है बेटा, अब यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, देखिए 1 कोर्स, 2nd कोर्स, 3rd कोर्स, 4th कोर्स, 5th कोर्स, 6th कोर्स। ऊपर से चलिए, देखिए ऊपर से अपन आते हैं, ऊपर वाली फर्स्ट लेयर है आपकी, फिर उससे नीचे वाली, उससे नीचे आइए, देखिए इधर थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ मैं इसको, ये फर्स्ट लेयर हो जाएगी, है ना। और उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा, ये फर्स्ट लेयर हो जाएगी ऊपर से। ठीक है, तो ये फर्स्ट, फिर 2nd, फिर 3rd, फिर 4th, फिर 5th, फिर 6th,
तो आपका प्लान 135 कोर्स का आपको बनाना है। तो 135 में आपके पास क्या क्या आ रहा है, 1 में आ रहा है हेडर, तो हेडर, फिर 3 में हेडर हेडर, है ना, इस तरह से हेडर 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 आ रहा है, और लास्ट में आपका ये स्ट्रेचर 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 आ रहा है। तो स्ट्रेचर स्ट्रेचर इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये 135 का एलिवेशन हो जाएगा, और ये आपका 246 का एलिवेशन हो जाएगा, जिसमें स्ट्रेचर स्ट्रेचर आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपका हेडर स्ट्रेचर का एलिवेशन हो जाएगा डेड ब्रिक वॉल का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ड्राइंग ड्रॉ करनी है बेटा। ये हेड्स पोर्शन का मैंने आपको बताया था, क्वीन क्लोजर बोलते हैं। क्वीन क्लोजर के लिए आप 0.25 सेंटीमीटर ले लेना। ये नीचे वाली मत ड्रॉ करना डेड ब्रिक वॉल्स की ना, कि आप इतना ही कर देना, आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। ड्राइंग फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, उसके लिए अपन इसको छोड़ सकते हैं। ये पोर्शन आपको नहीं करना ड्रॉ, उसको हटा दीजिएगा। सिर्फ आपको इतनी ड्राइंग ड्रॉ करनी है, इंग्लिश फ्लेमिश बोर्ड जो है ब्रिक मेसनरी का, और उसके साथ आपको जो है इसमें ये डायमेंशन के साथ में एक्सटर्नल क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल ड्रॉ करना है।